सियासी मिलन का एक लंबा इतिहास रहा है। एक दूसरे को फूटी आंख न देखने वाले नेताओं को एक दूसरे की शान में कसीदे गढ़ते हुए देखने की गवाह सियासी गलियां रही हैं। ये तस्वीरें भी उसी की एक बानगी है। हालांकि यूपी का तो ये इतिहास ही रहा है कि यूपी की मजबूत पार्टियों के दो दिग्गज मुलायम और मायावती जो सियासी नदी के अलग अलग किनारे थे, मैनपुरी में चुनावी सभा में एक ही मंच पर मौजूद नजर आए तो बड़ी चर्चा हुई। और ऐसी ही चर्चा आज एक बार फिर शिवपाल और अखिलेश को लेकर हो रही है। कभी सपा की मजबूती के लिए सड़क पर लाठी खाने वाले, साइकिल चला चलाकर मुलायम की सभाओं में भीड़ जमा करने वाले शिवपाल यादव का बीते कई सालों से भतीजे अखिलेश से 36 का आंकड़ा चल रहा था। भतीजे अखिलेश परिवार में तो चाचा को सम्मान दे रहे थे, लेकिन सपा की सियासत में चाचा से कोई रिश्तेदारी नहीं थी। लेकिन सियासत चीज ही ऐसी है जहां मुनाफा सर्वोपरि है। उपचुनाव में जी जान से बहू डिंपल के लिए की गई शिवपाल की मेहनत जब नतीजों में तब्दील हुई तो संबंध परिवार से आगे बढ़कर सियासत के मुहाने पर जा पहुंचे। उपचुनाव में बढ़त मिलने की खबर पाकर अखिलेश यादव चाचा शिवपाल के घर पहुंच गए। उत्साहित चाचा ने भी अखिलेश का बाह खोलकर स्वागत किया। इस तस्वीर को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में मुलायम की ही पार्टी में दो दिग्गजों के सियासी सफर का एक नया आगाज हुआ है। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को सपा का झंडा भेंट कर प्रसपा का सपा में विलय करा दिया। चाचा शिवपाल ने पुराने मतभेदों को भुलाकर खुद को सपा का अटूट हिस्सा बता दिया। राय थी, मांग भी थी, एक हो जाओ, तो आज हम दोनों लोग एक हो गए। सही समय का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल सही समय से, और यहाँ की जनता ने बड़ी जीत करा दी। तो ये 2024 के साथ संदेश जाता है क्या? साथ संदेश जाता है। आप 2024 में भी एक होकर के ही चुनाव लड़ें। चाचा और भतीजे की जुगलबंदी उपचुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इस जोड़ी की नजर लोकसभा चुनाव पर है। जिस रणनीति के तहत मैनपुरी में मेहनत की गई, उसी पैटर्न को पूरे प्रदेश में अपनाकर लोकसभा चुनाव में दमदारी से अपनी वापसी करने का एजेंडा तय किया गया है। और इस लड़ाई में शिवपाल को अखिलेश ने अपने सारथी की भूमिका दी है। अब सपा के कुनबे की सियासी राह तो एक हो गई, लेकिन मुकाबले में सामने बीजेपी है। ऐसे में उपचुनाव की बुनियाद पर आम चुनावों के नतीजे की इमारत बनाना इतना आसान काम नहीं है।